नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है संघर्ष से सफलता तक। तो देखिए कि हम समय समय पर वैसे तो डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बहाना बनाते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, बहुत ही आर्थिक कमजोरी है। लेकिन हम मानते हैं कि ये सब केवल और केवल बहाना टाइटिस कहने वाले, बहाने बनाने वाले लोग ऐसे कहते हैं। दुनिया के अंदर ईश्वर ने इतने अधिक उदाहरण दिए हैं कि लोग विभिन्न परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि सफलता के शिखर पर पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही हम एक कहानी लेकर आए हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए यदि हम कहानियों का या किसी टॉपिक का हम सहारा लें तो उनको समझने में बहुत आसानी रहती है। तो आज की जो कहानी है संघर्ष से सफलता तक, हम इस टॉपिक पर पहले भी कई बार हम वीडियो बना चुके हैं, जो कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है दीपराम भावर, वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगी। तो ये कहानी है हरिओम। तो देखिए कि वो एक छोटे से गांव का रहने वाला था। बहुत ही जो उसकी जो आर्थिक जो स्थिति है बहुत ही कमज़ोर थी। परिवार कहने का मतलब यह है कि गरीबी के बहुत ही संकट में था। लेकिन उस लड़के ने एक सपना देखा कि मुझे सफल होके ज़रूर दिखाना है। और वो बच्चा पढ़ने में भी कमज़ोर था। कहने का मतलब यह है कि उसको घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। खेतों के अंदर हल चलाना, घास फूस लाना, भैंसों का दूध निकालना, बहुत सारे कहने वालों ऐसे परिवेश में पैदा हुआ जहाँ पर ये देखे कि खाने के लिए भी वहाँ पर उनको उनके परिवार को संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो इसने एक सपना देखा कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। लेकिन वो पढ़ने में कमज़ोर था, क्योंकि इतना वो पढ़ने में टाइम नहीं दे पाता था। तो 10वीं में वो एक बार तो फेल हो गया और दूसरी बार वो बड़ी मुश्किल से पास हुआ। ऐसे ही उसने 12th भी ये मानी कि बड़ी मुश्किल से पास की। लेकिन आगे जाके उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खून पसीने से अपने सपनों को सींचा, लेकिन उसने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। तो वो उसके अंदर एक जज्बा था आगे बढ़ने का, कुछ करने का। तो उसने फिर बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो ये देखे कि उसने जो CGL की एग्ज़ाम दी तो उसके नेगेटिव नंबर आए, फिर दूसरी बार दी नेगेटिव नंबर आए, फिर तीसरी बार दी नेगेटिव नंबर आए। लेकिन मज़ा तो उसके अंदर है जो गिरने के बाद गिर कर फिर उठ खड़ा हो, हारने के बाद फिर चल पड़े, हारने के बाद फिर से सफलता की राह पकड़ ले। तो उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। फिर उसने 2024 के अंदर एग्ज़ाम पास कर लिया और वो ऑफिसर ग्रेड में वो पास हो गया। यहाँ पर केवल और केवल कहने का तात्पर्य यह है कि हम यदि ये चाह लें कि हमें आगे बढ़ना है, तो यदि हम जिद कर लें किसी को पाने की, जैसे कि छोटा जो बच्चा है वो जिद करता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चलो वो तो बच्चा है। लेकिन हम यदि जिद कर लें किसी पाने को, ये दुनिया बड़ी ही जालिम है। जब कोई हारता है, गिरता है, तो उसको उसके मजाक उड़ाने वाले कई बार गिर जाते हैं, उनको उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे। मान लो कोई हारता है, बार बार वो हारता है, कहने वाला बार बार वो असफल होता है, तो बहुत सारे जो लोग हैं, यहाँ तक कि वो लोग चाहे अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हुए हों, लेकिन दूसरों को वो ताने मारने से नहीं चूकते हैं और वो ये बोलते हैं ये तेरे से नहीं होगा। जैसे कि हरिओम से भी बहुत सारे उनके आस पड़ोस, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम बार बार एग्ज़ाम देते हो और बार बार तुम फेल हो जाते हो। लेकिन उसने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, उनकी बातों को उन पर ध्यान नहीं दिया और वो लगातार अपने टारगेट की तरफ वो उसने अपना फोकस रखा। कहने का मतलब यह है कि जो उन्होंने जो लक्ष्य बनाया उससे अपने ध्यान को नहीं भटकाया। यदि किसी को ये आत्मविश्वास हो जाए, ये विश्वास हो जाए कि मुझे कुछ पाना है, कुछ करके दिखाना है, तो वो अपनी ज़िंदगी में सफल ज़रूर होगा। ये ज़रूरी नहीं कि उसको एक बार में सफलता मिल जाए, 2 बार में सफलता मिल जाए, 3 बार में सफलता मिल जाए। ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं, तो उनकी जो सिस्टर को बहुत दिन हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए, लेकिन उनके भाई ने उनको मोटिवेट किया, उनको प्रेरित किया। तो उसने उनकी सिस्टर ने बोला कि
भैया मुझे तो पढ़ाई छोड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने उसको मोटिवेट किया। तो हमें देखिए कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए यदि हमें एक टाइमलाइन खींच दें, एक टाइम मतलब बॉर्डर एक खींच दें कि हमें इतने सालों के अंदर हमें ये एग्ज़ाम पास करनी है, तो आपके शुरुआत में चाहे नेगेटिव नंबर आए हों या बहुत कम नंबर आए हों, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो नंबर्स हैं, आपके नंबर से वो बढ़ते जाएंगे और एक दिन आप सफलता ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। तो हम एक निर्धारित टाइमलाइन, एक बॉर्डर बना दें कि हमें 3 साल के अंदर हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम 2-3 साल का एक टाइम ड्यूरेशन हम फिक्स कर दें, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम यदि ईमानदारी से हम तैयारी करें, तो हम उस लक्ष्य को जो हमने जो सोचा है, जो सपना हमने बुनाया है, उसको हम ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हमारे एक जान पहचान के हैं, हमने उनको मोटिवेट किया कि आप एक टाइम पीरियड आप चूज़ कर लीजिए कि इतने हमें मतलब ये सफलता प्राप्त करनी है, इस एग्ज़ाम में हमें पास करना है। तो अभी मेरी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी कि सर आपने सही बोला था कि मेरे शुरुआत में नेगेटिव नंबर आते थे, फिर बाद में कुछ नंबर आए, और अभी तो मुझे 1.5-2 साल ही हुए हैं, लेकिन अब मेरा पॉजिटिव नंबर आने लग गए हैं और मैं अब मतलब अच्छा स्कोर मैं कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं उस एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे जो उदाहरण हैं। तो हमें क्या है कि घबराना नहीं है, हमें हौसले को बनाए रखना है। ऐसे बहुत सारे क्योंकि हमें हताश होकर बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो हार जाते हैं और टेंशन मतलब स्ट्रेस में वो आ जाते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे यहाँ तक कि अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर देते हैं। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि कोई जीवन लीला को ख़त्म करता है तो ये कायरता का प्रतीक है। उनको ये देखिए कि यदि कोई अपने आप को मतलब ख़त्म करता है तो ये देखिए वो तो एक जना चला गया, अपने पीछे वो मान लीजिए कि पूरे परिवार को मुसीबतों में डाल गया। यहाँ तक कि उसकी जो परिवार की, समाज की, इस देश की जो उम्मीदें बंधी हुई थी वो मतलब टूट कर चकनाचूर हो गई। तो हमें धैर्य रखकर मतलब पेशेंस रखकर और हमने अपने सपनों के प्रति हमें सजग रहकर और हमें एक लक्ष्य निर्धारित करके हमें घबराना नहीं चाहिए। ये देखो गरीबी अमीरी तो चलती रहती है, और सबसे बड़ी बात है यदि कोई अभावों में रहकर किसी एग्ज़ाम को पास करता है, कोई लक्ष्य प्राप्त करता है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और ये कोई अमीरी में प्राप्त करता है तो वो तो एक नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि उसके लिए तो वो सारी सुविधाएं दे दी, कोचिंग दे दी, सुविधाएं दे दी। और जो हरिओम का हमने जो उदाहरण लिया, यहाँ पर इनके पास में पैसे मतलब किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं, कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं, लेकिन जैसे तैसे इन्होंने बुक्स की अरेंजमेंट कर और उन्होंने घोर गरीबी में रहकर अपनी सफलता को प्राप्त किया। और ये एक प्रेरणा का स्रोत है। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे जो उदाहरण हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हम इस वीडियो का समापन करने से पहले हर बार की तरह आपके सामने बुक बताना चाह रहे हैं। ये मोटिवेशनल बुक है, जिसने बहुत सारे जो लोग हैं या स्टूडेंट हमसे कहें, उनकी ज़िंदगी में इस बुक ने बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। यदि हम हमारे मोटिवेशनल आर्टिकल या हमसे आप जुड़ना चाहें तो सिंपली गूगल पर आपको नाम देना है दीप राम महावर, तो DEEPRAMMAHAWR। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस मोटिवेशनल बुक को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे मिशन में साथ देना चाहें तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके और प्रिंट करके ज़रूरतमंद लोगों को आप इसको दे सकते हैं। और हमारे जो NGO है उसकी वेबसाइट को आप जब वहाँ से विज़िट करेंगे तो हम समाज के अंदर, बच्चों के अंदर जो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आपको हमारे मिशन के बारे में पता चल जाएगा। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।